9वां भाग्य धर्म विचार निर्णय। इस नवम भाव का आकलन शासक ग्रह बृहस्पति से किया जाता है। इस भाव को धर्म या भाग्य भाव भी कहा जाता है। इस पहलू का आकलन लग्न से नवम भाव और चंद्रमा से नवम भाव में से जो भी अधिक मजबूत हो उससे किया जाना चाहिए। यदि लग्न का नवम भाव तथा चंद्रमा का नवम भाव और उनके स्वामी दोनों शुभ तथा बलवान हों तो व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्यशाली होगा। यदि भाग्य स्थान में ग्रह बलवान हों तथा नवमेश व बृहस्पति केंद्र या कोने में हों तो व्यक्ति का भाग्य उन्नत होता है। यदि लग्न, मूल त्रिकोण या स्वगृह में कोई पाप ग्रह हो तो भी भाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन यदि कोई पाप ग्रह भाग्य भाव में हो तथा नवमेश और बृहस्पति बुरे भाव में हो, नीच के हों या अस्त हों, तो व्यक्ति सदैव दुखी रहेगा और उसका भाग्य खराब रहेगा। लग्न व चंद्रमा के नवम भाव से गणना करने पर केंद्र या कोने में शुभ ग्रह हो तो भाग्योदय में कोई बाधा नहीं होती। लेकिन यदि पाप ग्रह हों तो बाधाएं और अशुभता होगी। पुनः भाग्य स्थान में स्थित ग्रह तथा भाग्येश, नवमेश, शुभ होने पर भी यदि लग्न का केंद्र शुभ या अशुभ न हो तो भाग्य उदय नहीं होगा। बहुत भाग्यशाली होने के योग। 1. ये योग तब होता है जब नवमेश केंद्र या कोने में हो तथा बृहस्पति और शुक्र भाग्य भाव में या चतुर्थ भाव में हो। 2. ये योग तब होता है जब नवम भाव का स्वामी नवम भाव से शुभ दृष्टि में हो तथा बृहस्पति और शुक्र केंद्र या कोने में हो। जातक सौभाग्यशाली, प्रसन्नचित, ज्ञानवान, बुद्धिमान एवं धर्मपरायण होता है। भाग्य कब मेहरबान होगा? नवमेश लग्न से केंद्र में हो तो प्रथम जन्म में भाग्य में वृद्धि होती है। यदि नवमेश केंद्र में हो तथा बृहस्पति भाग्य स्थान में हो तो भाग्य कम उम्र में, यहाँ तक कि 20 वर्ष की उम्र में भी आ जाएगा। यदि नवमेश उच्च या त्रिकोण में हो तो मध्य जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि नवमेश केंद्र में या त्रिकोण के अलावा कहीं और अपने ही घर में हो तो पिछले जन्म में भाग्य में वृद्धि होती है। यदि भाग्येश धन भाव में हो और धनेश भाग्य भाव में हो तो भाग्योदय 32 वर्ष की आयु में होगा। शाश्वत खुशी। 1. यदि लग्न का स्वामी भाग्य भाव में हो तथा भाग्येश लग्न में हो तथा चतुर्थ भाव भी बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो तो जातक का भाग्य सदैव अच्छा बना रहेगा। 2. भाग्यशाली व्यक्ति जिस राशि में स्थित है उसके केंद्र या कोने में कोई शुभ ग्रह हो तो भी भाग्य सदैव अच्छा रहता है। भाग्य खोने के बाद उसे पुनः जोड़ना। यदि एक बार भाग्य पलट भी जाए तो भाग्य लौट आता है यदि बृहस्पति और शुक्र भाग्य भाव में हो या भाग्येश बृहस्पति और शुक्र से युक्त हो या दृष्ट हो, अथवा लग्न व द्वितीयेश बलवान होकर शुभ विचार वाले हों। धार्मिक होने का योग। 1. यदि लग्नेश बलवान हो तथा लग्न पर दृष्टि डाल रहा हो तथा साथ ही नवमेश बलवान होकर केंद्र या कोने में हो तो व्यक्ति गुणी तथा धार्मिक होता है। 2. यदि कर्क लग्न हो, शनि तुला राशि में हो, चंद्रमा वृषभ राशि में हो तथा बृहस्पति मकर राशि में हो तो जातक अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में पूर्णता प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करता है। 3. यदि नवमेश नवम भाव में हो या शुभ ग्रह नवम भाव पर हो तो व्यक्ति धार्मिक बुद्धि से संपन्न होता है तथा शीघ्र भक्ति में लीन रहता है। भिक्षु बनने के लाभ। यदि शनि नवम भाव पर हो तो जातक संसार से परेशान रहेगा। वह त्यागी और योगी दोनों हो सकता है। यदि सूर्य शनि नवम भाव में हो तो जातक तपस्वी जीवन अपना सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाग्यशाली व्यक्ति जिस राशि में स्थित होता है उस राशि के स्वामी ग्रह को भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाता है। यदि शासक ग्रह मजबूत है और शुभ दृष्टि रखता है तथा खराब स्थिति में है तो भले ही शासक ग्रह खराब स्थिति में हो,
जातक की प्रतिकूलताओं के कारण समय के साथ भाग्य में सुधार होगा। यदि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा नीच स्थिति में हों तो भाग्य आसानी से नहीं बढ़ता। इस स्थिति में यदि नवमेष नवम भाव पर हो तो भाग्य में बाद में वृद्धि होती है। यदि लग्न और चंद्रमा नीच अवस्था में हो तथा शनि भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति निर्धन या भिखारी होता है।